बच्चों इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क है। इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। वो क्वार्टर भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी और एनुअली भी। तो इनकम स्टेटमेंट में आपको ये पता लगता है कि आपने कितनी सेल की, कितने आपके एक्सपेंसेस हुए और कितना आपको प्रॉफिट हुआ। अब एक चीज का इसमें डिफरेंस है। पहला, जो आप एक्सपेंसेस क्लेम करते हो वो नॉन कैश एक्सपेंस भी हो सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। आप इनकम जो आप उसमें मेंशन करते हो वो अक्रूवल बेसिस पे हो सकती है, जैसे सेल जिसका अभी आपका इनवॉइस क्लियर नहीं हुआ, डेटर ने पेमेंट नहीं किया। तो क्या आपने जो प्रॉफिट किया, मान लो 5 लाख की सेल की, 3 लाख के एक्सपेंस किए, 2 लाख का प्रॉफिट किया आपने एक मंथ में, तो क्या वो जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो आपका एक्चुअल कैश है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज आप कैश जो आप अर्न करते हैं वो आपका मनी इन द बैंक जो हिट करता है, या कैश इन हैंड जो आपके पास होता है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, बिकॉज आपकी एक्चुअल में क्या सेल हो रही है और आपकी मनी इन द बैंक क्या पड़ी है उसमें हमेशा डिफरेंस होता है। और मनी इन द बैंक मैटर्स मोस्ट, बिकॉज पेमेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपके बैंक में पैसा हिट हो रहा होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बननी बहुत जरूरी है, और मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे अगर ये बने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा उतनी ज्यादा कैश फ्लो के इश्यूज आते जाएंगे। तो बेटर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप रेगुलरली बनाएं, और जो भी आपके ड्यूज हैं डेटर से आप वो टाइमली कलेक्ट करें, जिससे आप अपनी पेमेंट्स टाइम से दे पाएं। बिकॉज अगर आप टाइम से पेमेंट ले नहीं पाएंगे तो दे भी नहीं पाएंगे, और अगर पेमेंट दे नहीं पाएंगे तो मे बी आपके बिजनेस को काफी डैमेज पहुंच सकता है, लॉन्ग रन में आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। दैट्स वाई cash flow statement is a very important statement to be prepared for the management. Thank you.